हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात किया था, जो ट्रिपल आईटीज़ की जो वैकेंट सीट रह जाती हैं आफ्टर जोसा राउंड। बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बात को लेकर बड़े डर में और संशय में हैं कि स्पॉट राउंड तक हमको सीसेव राउंड तक जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। सबसे पहले उन बच्चों के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी बच्चों ने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है, स्टेट की काउंसलिंग में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, मान लीजिए किसी ने हरियाणा में पार्टिसिपेट किया है, उन बच्चों के लिए सबसे पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मान लीजिए किसी ने हरियाणा में पार्टिसिपेट किया है, या किसी बच्चे ने उत्तराखंड में पार्टिसिपेट किया है, या किसी बच्चे ने रीप राजस्थान में पार्टिसिपेट किया है, या जो जैक दिल्ली और जैक चंडीगढ़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको किन किन कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे पार्टिसिपेट करना है और किन कैटेगरी के बच्चों को जो है स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है। तो बहुत सारे बच्चे हैं जो इनिशियल राउंड में ही फॉर्म भरे दे रहे हैं, यहाँ भी फॉर्म भर दिया, वहाँ भी फॉर्म भर दिया। अभी दिल्ली में हमारा एक सेमिनार था, वहाँ पे बच्चों ने बताया, एक बच्चा आया हुआ था, उसकी लगभग 1.5 लाख के ऊपर रैंक थी और उसने सारे फॉर्म भर रखे थे। मतलब थापर, धीरूभाई अंबानी, निरमा, रीव राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वगैरह सारे उसने फॉर्म भर रखे थे। यहाँ पे मैं उन बच्चों को ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो यहाँ पे काउंसलिंग कर रहे हैं और जिनको अलॉटमेंट मिल रहा है, तो जिनको अलॉटमेंट मिल रहा है उनके साथ सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है, जिनको अलॉटमेंट मिल जा रहा है सबसे बड़ी समस्या उनके साथ ये आ रही है कि अलॉटमेंट मिलने के बाद, कॉलेज मिलने के बाद वो उस कॉलेज को एक्सेप्ट करें या छोड़ दें या फिर वेट करें सीसेव राउंड का। तो सबसे पहली चीज़ है कि राजस्थान वाले जो कॉलेज हैं वो आपका कुछ अमाउंट जमा करवा के विड्रॉल की डेट भी दे रहे हैं। हरियाणा वाले कॉलेज 10,000 रुपये जमा करवा रहे हैं, उसमें भी विड्रॉल का कुछ ना कुछ वो डेट देंगे। तो अगर आपको वो कॉलेज अच्छा लग रहा है, मतलब अगर आपका रैंक जो है किसी भी कैटेगरी का बच्चा, मान लीजिए जनरल कैटेगरी का बच्चा है, रैंक अगर उसका 1 लाख के बाहर जा रहा है, ठीक है, ओबीसी का बच्चा है, रैंक अगर उसका मान लीजिए 2 लाख के बाहर जा रहा है, ठीक है, और एससी का बच्चा है, रैंक 3 लाख के बाहर जा रहा है, एसटी का बच्चा है, मान लीजिए शेड्यूल ट्राइब का बच्चा है, इसका रैंक लगभग 4 लाख के बाहर जा रहा है, तो इन बच्चों को अगर अलॉटमेंट मिल रहा है, इस रैंक क्राइटेरिया के अंदर अगर आप आते हैं और आपको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में अलॉटमेंट मिल रहा है, चाहे वो एमपी हुआ, राजस्थान हुआ, हरियाणा हुआ, जहाँ भी आपको उत्तराखंड हुआ अलॉटमेंट मिल रहा है, यूपी का भी रिजल्ट आ जाएगा, अगर आपको अलॉटमेंट मिल रहा है तो आप कुछ ना कुछ वहाँ पे अपनी सीट सेव करके रख लीजिए। अच्छा, जिनको अलॉटमेंट नहीं मिल रहा है उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, मैंने पिछले वीडियो में ट्रिपल आईटीज़ की जो वैकेंट सीट होती है उनकी बात की थी, फिर मैंने कहा था मैं एनआईटीज़ की बात करूँगा, उसके बाद हम जीएफटीआईज़ की बात करेंगे। ये बात हम क्यों कर रहे हैं वैकेंट सीट की, यहाँ पे आप देखेंगे मैं वैकेंट सीट की बात क्यों कर रहा हूँ। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं जिनका रैंक बहुत अच्छा है और उनको जो कॉलेज मिल जा रहे हैं वो उसी को अपना बेस्ट ऑप्शन मान करके या तो ऑप्ट कर ले रहे हैं, और या फिर वो क्या करेंगे कि सीसेव राउंड का वेट ही नहीं करेंगे, वो जोसा राउंड के कहीं ना कहीं बीच में गिव अप मार देंगे। तो उनको मैंने पहले भी बहुत बार बताया, मैं आज फिर बता रहा हूँ कि सीसेव राउंड क्यों ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जिनको अलॉटमेंट मिल रहा है, जो डिजर्व करते हैं, अभी जिनको अलॉटमेंट मिल रहा है स्टेट काउंसलिंग में, या जो डिजर्व करते हैं एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटीआईज़, उनके लिए सीसेव राउंड क्यों जरूरी है। क्योंकि अभी वो स्टेट की काउंसलिंग में उनको कुछ ना कुछ ऑप्शन मिल रहा है, छोड़ रहे हैं। क्योंकि मेरे पास जितने भी बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, और हाँ मैं बता दूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ हर बच्चे को रिवर्ट करने का। बच्चे ये ना सोचे कि हमने फीस पे नहीं किया है, हम लोग एनरोल नहीं है तो हमें जवाब नहीं दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं हर बच्चे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं उनको ये बता देना चाहता हूँ कि जो रैंक क्राइटेरिया मैंने बताया, इसके बाहर अगर आप निकल रहे हैं, आप स्टेट काउंसलिंग में सीट को रिजर्व कर लीजिए, विड्रॉल का ऑप्शन उसमें कुछ ना कुछ रहता है। उसके बाद सीसेव राउंड करना क्यों जरूरी, सीसेव राउंड तक वेट करना क्यों जरूरी। मैं ट्रिपल आईटी की क्लोजिंग रैंक मतलब वैकेंट सीट की मैं पहले बात कर चुका हूँ, एनआईटी की वैकेंट सीट की हम आज बात कर लेंगे, जीएफटीआई की वैकेंट सीट की हम अगले राउंड में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिलता जा रहा है, जैसे मैं एग्जाम्पल बता दूँ, मान लीजिए 40,000 रैंक वाला बच्चा है और 4 लाख रैंक वाला बच्चा है, 40,000 रैंक वाला बच्चा है, 4 लाख रैंक वाला बच्चा है, दोनों एक साथ काउंसलिंग स्टार्ट करते हैं। इस बच्चे को फटाक से उसके स्टेट काउंसलिंग में उसके टॉप का कॉलेज, जैसे अगर हरियाणा है तो वाईएमसीए फरीदाबाद, और उत्तराखंड है तो कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर, ठीक है, इस तरह के कॉलेज इसको जो है अपने स्टेट के, राजस्थान है तो एमबीएम जोधपुर, और अगर आपका एमपी है तो जेईसी जबलपुर, एसजीएसआईटी इंदौर, इस तरह के कॉलेज इन बच्चों को मिलने स्टार्ट हो जाएंगे और इस तरह के बच्चों को यहाँ पे कुछ भी अभी नहीं मिलेगा। तो ये हो जाएंगे परेशान ना हो ये सारे बच्चे। मैं फिर एग्जांपल बता दूं आपका, किसी की 40,000 रैंक है, 50,000 रैंक है, किसी की 30,000 रैंक है, किसी की 20,000 रैंक है, ये सारे बच्चे स्टेट काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैसे पता, मुझे बताते हैं ये सारे बच्चे कि सर मैंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है और मैं यहाँ पे एप्लीकेशन मैंने फिल करके चॉइस फिलिंग मैंने कर दी और मैं वेट करूँगा कि यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ अच्छा ऑप्शन मिल जाए। ये सारे बच्चे जब आपके साथ यहाँ पे अप्लाई करेंगे स्टेट काउंसलिंग में, तो स्टेट के जो टॉप कॉलेज हैं वो तो पहले इनको ही कंसीडर करेंगे ना। लेकिन जैसे ही जोसा की काउंसलिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि ये बच्चे एनआईटी डिजर्व करते हैं, ट्रिपल आईटी डिजर्व करते हैं, वो अलग बात है कि इनको बहुत अच्छा ब्रांच वहाँ पे 40,000 के बाद ना मिल पाए, 30,000 के अंदर ब्रांचेस भी मिल जाएंगी। और जीएफटीआई के जो बेस्ट कॉलेज हैं, जो भी आपके टॉप के जीएफटीआईज हैं, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज है, आईएसटी शिवपुर है, ट्रिपल आईटी रैम, ट्रिपल आईटी नया रायपुर, ट्रिपल आईटी भुवनेश्वर जैसे कॉलेज ये डिजर्व करते हैं। लेकिन डिजर्व कब करते हैं ये, जब आपका एडवांस का रिजल्ट आ जाएगा और रिजल्ट आने के बाद जब आपकी काउंसलिंग शुरू होगी जोसा की, तब इनको कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे। जब इनको कॉलेज मिलने स्टार्ट होंगे तब ये धीरे धीरे स्लाइड होकर इन कॉलेजेस में पहुंचेंगे, और जब ये इन कॉलेज में पहुंचेंगे तब जो है 2 लाख, 3 लाख,
4 लाख इस प्रकार के बच्चों का, इस टाइप के बच्चों को वहाँ पे मौका मिलेगा कि स्टेट बोर्ड की जो स्टेट बोर्ड की जो काउंसलिंग होती है, वहाँ पे जो स्टेट के कॉलेज हैं वहाँ पे जो स्पॉट राउंड होंगे लास्ट में, उसमें आप अप्लाई करना शुरू कर दीजिए और आपको वो कॉलेज मिलेंगे। आप मतलब पेशेंस नहीं खोना है, पैनिक नहीं होना है, धैर्य रखो आप थोड़ा सा और सबर रखोगे, बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। मैं बार बार बताता हूँ हर वीडियो में। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग आज किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि C7 राउंड के बाद जो आपका C7 राउंड होता है, CSAB राउंड के बाद आपकी जो वैकेंट सीटें रह जाती हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर C7 राउंड तक जाना क्या सेफ रहेगा, कोई रिस्क तो नहीं है। मैंने देखा भी है बहुत सारे बच्चों ने फीस वगैरह जमा कर दी राजस्थान के कॉलेजेस में, कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी उदयपुर कोटा वगैरह उनको मिल गया है, जबकि उनकी रैंक जो है 60,000 है, 70,000 है, 80,000 है। 1 लाख रैंक पे भी बच्चे जो है घबरा रहे हैं। अरे भाई 1.5 लाख रैंक तक तो जनरल कैटेगरी में GFTI मिल जाता है। C7 राउंड में आप कट ऑफ उठा के देख लीजिए, किसी भी GFTI को आप उठा के देखिए। स्टार्टिंग के जो पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, IST सिरपुर और VIT मैथरा छोड़ दीजिए, किसी भी GFTI को आप देख लीजिए, 1.5 लाख रैंक तक आराम से आपको C7 राउंड में जनरल कैटेगरी को या फिर जोसा काउंसलिंग में कुछ ना कुछ GFTI में मिल जाएगा। तो आप सारे कट ऑफ आपको पता होना चाहिए। बच्चों ने ई बुक डाउनलोड की है, बहुत अच्छे रिव्यूज़ हमें मिल रहे हैं। कोशिश हम यही करते हैं कि जितने भी बच्चे हैं जो ई बुक से काउंसलिंग कर रहे हैं उनको पूरी हेल्प मिल रही होगी, नहीं मिलती है कॉल करिए हेल्पलाइन नंबर पर, हम आपकी जो भी समस्या होगी उसके समाधान करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ बात कर लेते हैं उन बच्चों के लिए जो कहते हैं कि C7 राउंड तक जाना सेफ रहेगा। बिल्कुल सेफ रहेगा। कैसे सेफ रहेगा मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ। IIT के वैकेंट सीट की हमने पहले बात कर ली थी। अब यहाँ बात कर लेते हैं हम लोग NIT के वैकेंट सीट की, मतलब जो NITs वगैरह होते हैं या फिर जो आपके VIT मैथरा या GFTIs हैं। यहाँ पे VIT मैथरा का भी जिक्र कर लिया गया है, लेकिन मैं अगले राउंड में और GFTIs की बात कर लूँगा। अब इसमें क्या होता है, VIT मैथरा की अगर हम वैकेंट सीट की बात करें आफ्टर जोसा, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे VIT मैथरा में पिछले साल 2020 में टोटल 265 सीटें खाली रह गई थी जोसा के बाद। जोसा की काउंसलिंग के बाद अब ये कैसे खाली रह गई थी, क्योंकि इन बच्चों को कोई ना कोई टॉप का IIT मिल गया होगा, या फिर इनके पास एडवांस की रैंक से इनको IASCR मिल गया होगा, या फिर इन्होंने पेट्रोलियम संस्थान वगैरह ले लिए होंगे, या फिर कोई और अच्छा ऑप्शन इनको मिल गया होगा। तो यहाँ पे क्या है कि आप देखेंगे 265 सीटें टोटल वैकेंट रह गई थी। अदर स्टेट की 158 थी, होम स्टेट की 107 थी। केमिकल प्लास्टिक पॉलीमर में लगभग जो है 46 सीटें खाली थी। और उसके बाद आप देखेंगे प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में 40 सीटें खाली थी, सिविल इंजीनियरिंग में 25 सीटें खाली थी, और बायोटेक में 61 सीटें खाली थी। टोटल इतनी सारी सीटें खाली थी, आपको केवल 1 सीट चाहिए। मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को, आप देख रहे होंगे यहाँ पे इतनी सारी सीटें खाली थी, आपको केवल 1 सीट चाहिए और C7 राउंड तक जाने की बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। और C7 राउंड में आपको बहुत अच्छा ऑप्शन आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन आपको बस पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। NIT रायपुर का देखेंगे, बहुत बढ़िया NIT है, टॉप मोस्ट NITs में इसका नाम आता है। बच्चे इसको पसंद भी करते हैं, कई सारे बच्चे इसमें पढ़ भी रहे हैं, हमारे गाइडेंस से जो पिछले साल गए हैं वो पढ़ भी रहे हैं। यहाँ पे 186 सीटें टोटल वैकेंट थी। अदर स्टेट की 58 सीटें थी, होम स्टेट की 128 सीटें थी, केमिकल की 13 सीटें थी, और बायोमेडिकल की 37 सीटें थी, बायोटेक की 32 सीटें थी। यहाँ पे सारी सीट जो है वैकेंट है वो मैं नहीं बता रहा हूँ, पर यहाँ पे जिन ब्रांचेस में ज़्यादा सीट खाली रहेगी मैं वो बता रहा हूँ। खाली तो कंप्यूटर साइंस में भी सीटें थी, मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने पिछली बार बताया था कि CS ब्रांच में भी सीटें खाली हैं, और बाकी जो है जो ब्रांचेस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल वगैरह उसमें भी सीट खाली रह जाती हैं। आपको केवल 1 सीट चाहिए, धैर्य रखोगे, C7 राउंड तक जाना है। मैं फिर बता रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने का मोटिव है कि C7 राउंड तक क्यों जाना है, C7 राउंड करना क्यों जरूरी होता है, C7 राउंड का वेट करना क्यों जरूरी होता है। NIT राउंड के अलावा 145 सीटें खाली थी, 79 अदर स्टेट, 66 सीटें होम स्टेट, बायोटेक में 15, सेरेमिक में 17। उसके बाद NIT का अब आप देखेंगे NIT राउरकेला, NIT रायपुर, इनका अगर आप इनिशियल राउंड का जोसा के फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड का कट ऑफ देखेंगे तो बहुत ही अच्छी रैंक पे ये भर जाता है, और इन्हीं कॉलेजेस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा। आप उन्हीं बच्चों के साथ पढ़ेंगे अगर आप C7 राउंड तक वेट कर लेते हैं तो। क्योंकि मैं पिछले साल की बात बताऊं तो लगभग 50 से 60 हज़ार के बीच में 18, 19, 20 में अगर हम बात करें तो सेरेमिक इंजीनियरिंग OBC कैटेगरी के बच्चों को यहाँ पे मिल गई है। भोपाल वगैरह में मटेरियल साइंस भी 50,000 तक मिली है OBC कैटेगरी के बच्चों को। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं NIT कालीकट, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड NIT है, बहुत अच्छे नंबर पे आता है, बहुत अच्छी इसकी पोजीशन है, बहुत अच्छा इसको पसंद करते हैं लोग। NIT होम स्टेट में 94 सीटें खाली हैं, 45 सीटें खाली हैं, मतलब बहुत अच्छा NIT है, वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड NIT है ये। और यहाँ भी आप देखेंगे ट्रिपल ई में 51 सीटें, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपका जो है 18 सीटें, मैकेनिकल में 41 सीटें, और प्रोडक्शन में 17 सीटें खाली हैं। ये ब्रांचेस कोर ब्रांच में भी आपके इतनी अच्छी NIT में जो है ब्रांचेस खाली रह गई थी लास्ट में, और आप अगर वेट करेंगे तो ये सीटें आपको मिल सकती हैं, लेकिन आपको C7 तक वेट करना है। मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, C7 राउंड तक क्यों जाना जरूरी होता है, इसलिए जाना जरूरी होता है। जो बच्चे बोलते हैं सर रिस्क तो नहीं है, मुझे मिलेगी सीट या नहीं मिलेगी, बहुत डर लग रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज को ऑप्ट कर लिया जाए, आप बिल्कुल ऑप्ट करिए सेफ साइड के लिए, लेकिन आपको C7 राउंड तक जरूर जाना है। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल भी ऐसा किया था कि स्टेट के कॉलेज में फीस जमा कर दी थी, मैंने मना भी किया था कि बेटा यहाँ मत करो, इससे बेटर का ऑप्शन आपको मिलेगा, लेकिन उन्होंने क्या किया कि फीस जमा की, बाद में उनकी फीस वहाँ से रिफंड नहीं हुई थी। हालांकि रिफंड का ऑप्शन रहता है, लेकिन एक प्रोसेस का एक टाइम लिमिट रहती है, एक विड्रॉ की एक डेट होती है, उससे पहले आपको वो पैसा वापस करना होगा, अदरवाइज आपका पैसा चला जाएगा। NIT जलंधर में देखेंगे आप वैकेंट सीट 194, अदर स्टेट में 83, होम स्टेट में 111। यहाँ पे आप देखिए बायोटेक में आपका 28 सीटें खाली हैं,
और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे केमिकल में 23 सीटें खाली हैं, टेक्सटाइल में 46 सीटें खाली हैं। वैकेंट सीट की बात करेंगे हम आपका आईएसटी शिवपुर में, आईएसटी शिवपुर का आप देखेंगे अदर स्टेट में 61 सीटें खाली हैं, होम स्टेट में 46 सीटें खाली हैं, और उसके बाद सिविल में 24 सीटें खाली हैं, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग में 19 सीटें खाली हैं, और माइनिंग में 21 सीटें खाली हैं। आप देख रहे होंगे बहुत ही अच्छे रेपुटेड ये कॉलेज हैं जहाँ पर ये सीट वैकेंट रह जाती हैं आफ्टर जोसा, और ये सीट उनको मिल सकती हैं जो बच्चे धैर्य रखेंगे और C7 राउंड तक बहुत पेशेंटली बहुत आराम से वो जो है बिना पैनिक हुए काउंसलिंग करेंगे, पूरे प्रॉपर गाइडेंस के साथ ये सारी सीट्स उनको मिलेंगी 100%। एनआईटी दुर्गापुर आप देखेंगे वन ऑफ द मोस्ट रेपुटेड। अगेन वैकेंट सीट आप देखेंगे 112, 43 सीटें जो है आपकी अदर स्टेट में, और होम स्टेट में 69, मैकेनिकल में 12, केमिकल में 14, और इसके बाद बायोटेक में आपकी 30 सीटें खाली हैं। अब आप यहाँ देखेंगे हम नेक्स्ट एनआईटी भोपाल। एनआईटी भोपाल का अगर हम इनिशियल राउंड आप इन सारे एनआईटीज़ को देख लीजिए जितने भी कॉलेज हैं, ये कॉलेज पहले जीएफटीआई में आता था, पर पिछले साल ये एनआईटी में डाल दिया गया था इसको जोसा की काउंसलिंग में। अब यहाँ पे देखेंगे भोपाल वगैरह इनिशियल राउंड में बहुत अच्छी रैंक पे बढ़ जाता है। कंप्यूटर साइंस वगैरह की आप बात करोगे तो 8-10 हज़ार रैंक के बाद यहाँ पे नहीं मिलती है CS ब्रांच कहीं भी। अब आप देखेंगे यहाँ पे अदर स्टेट की 57 सीटें खाली हैं, होम स्टेट की 55 सीटें खाली हैं, टोटल 112 सीट खाली हैं एनआईटी भोपाल में भी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग 15, मटेरियल साइंस में 29, तो प्लानिंग में 16। इतनी सारी सीट्स यहाँ पे जो आपके टॉप रेप्यूटेड एनआईटी हैं वहाँ पे खाली हैं, और आप लोग बिना डरे यहाँ पे अगर बिना डरे धैर्य रख के अगर आप काउंसलिंग करेंगे, आपको जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं बेटर है। मैं ये बता देना चाहता हूँ उन बच्चों के लिए जो टॉप रैंकर बच्चे हैं और स्टेट की सीटों पे अभी जो है एंगेज करके रखे हुए हैं, और वो सीटें उन बच्चों को नहीं मिल पा रही हैं जो वास्तव में डिजर्व करते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख वाले। वो बच्चे यहाँ पहुँचेंगे लास्ट में स्लाइड होते होते, तो उन बच्चों को जो 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख वाले हैं उनको स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेज मिलेंगे, और जो स्टेट गवर्नमेंट की सीट्स पे अभी एंगेज करके बैठे हुए हैं 40,000, 50,000, 60,000, 70,000 वाले जो बच्चे हैं वो स्लाइड होकर यहाँ पहुँचेंगे। तो थोड़ा सा वेट करिए। स्लाइडिंग का सिस्टम बहुत ही अच्छा है, काउंसलिंग का सिस्टम इसी तरह बनाया गया है कि हर बच्चा स्लाइड होकर अपने डिजर्विंग कॉलेज तक पहुंचे, और उसके पीछे वाला बच्चा स्लाइड होकर उस इंस्टीट्यूट में पहुंचे जिसका उसको जरूरत है, जिसके लिए वो डिजर्व करे। में अदर स्टेट की 16 सीट खाली हैं, होम स्टेट की 57 सीटें खाली हैं, CS में 18 सीटें खाली हैं, और यहाँ पे आप देखेंगे EC में जो है 18 सीटें खाली हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 21 सीट खाली हैं। अब यहाँ पे देखते हैं अदर स्टेट कोटे हमीरपुर की आप देखेंगे 48 सीटें खाली हैं, होम स्टेट में 19 सीटें खाली रह गई थी आफ्टर जोसा। केमिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस, CS, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इन ब्रांचेस की सीट जो है यहाँ पे मैंने ब्रांच वाइज मेंशन नहीं किया है, यहाँ पे इन ब्रांचेस की सीट खाली थी। जो ये 48 और 19 आप देख रहे हैं होम स्टेट, अदर स्टेट, इन ब्रांचेस में ये सीट खाली रह गई थी। और इसके बाद हम देखेंगे एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड एनआईटी है। आप देखेंगे अदर स्टेट में 41 सीटें खाली हैं, होम स्टेट में 82 सीटें खाली हैं। किन ब्रांचेस में खाली रह गई थी? सिविल, केमिकल, IT, माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मटेरियल, CS, इन ब्रांचेस में ये सीटें खाली रह गई थी। किस ब्रांच में कितनी सीट्स खाली थी? अभी जब वैकेंट राउंड जब आपकी वैकेंट सीट का इस बार जो आएगा प्रोफार्मा, हम उस पर पूरा वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर लेंगे। जोसा की काउंसलिंग जब खत्म होती है तो जोसा की काउंसलिंग खत्म होने के बाद एक वैकेंट सीट का पूरा प्रोफार्मा आता है निकल के, उसमें सब दिखाता है कि किस कैटेगरी की किस एनआईटी में कितनी सीटें खाली हैं, वो हम लोग उस पर डिस्कस कर लेंगे। एनआईटी पटना की हम लोग बात कर लेते हैं। अदर स्टेट में 71 सीटें खाली थी, होम स्टेट में 32 सीटें खाली थी। सिविल, CS, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, केमिस्ट्री 5 ईयर, मैथमेटिक्स 5 ईयर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स हो गया, उसके बाद आपका मैकेनिकल हो गया, और ब्रांच बीटेक में BArch हो गया आपका, मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर हो गया। तो ये सारी ब्रांचेज आपकी खाली थी। इन सब ब्रांचेज में ये सीट्स खाली रह गई थी, 71 और 32 होम स्टेट का, और ये 71 आपका अदर स्टेट का। तो आप देख रहे होंगे कई सारी एनआईटीज़ में सीट्स जो हैं लास्ट में वैकेंट रह जाती हैं। बच्चे अगर पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे, बिना पैनिक हुए, बिना डरे, जो ऑप्शन उनको मिलते जा रहे हैं, आप कट ऑफ को देखते रहिए, लगातार वीडियोस देखते रहिए, चैनल पे बने रहिए। हर छोटी बड़ी अपडेट आपको देने की कोशिश कर रहे हैं। समाधान ई-बुक डाउनलोड नहीं किया, कर लीजिए उसको। लगभग सारे ही कट ऑफ उसमें डालने की कोशिश की गई है। जो रह गया उसके लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उसको PDF के फॉर्म में ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे एनआईटी अगरतला। वैकेंट सीट 265 सीट खाली थी एनआईटी अगरतला में। आप देखिए अदर स्टेट में 141, होम स्टेट में 94। एनआईटी श्रीनगर 266 सीटें खाली थी, अदर स्टेट में 203, होम स्टेट में 63, केमिकल में 45, सिविल में 61, मेटेरियल साइंस में आपका जो हो गया मटेरियल साइंस में 66। एनआईटी सूरत की बात करें, अच्छा एनआईटी है, 212 सीट खाली थी, अदर स्टेट में 72, होम स्टेट में 140, मैथमेटिक्स में आपका हो गया 5 ईयर में 36 सीटें, मैकेनिकल में 25 और केमिस्ट्री 5 ईयर में 53 सीटें। एनआईटी कुरुक्षेत्र की बात कर लेते हैं। अदर स्टेट में 39 सीटें खाली थी, होम स्टेट में 60 सीटें खाली थी, मैकेनिकल में आपकी 23 सीटें खाली थी। ब्रांच वाइज बात करें, सिविल में 14, प्रोडक्शन में 30। आप देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा सीटें यहाँ पे खाली रह जाती हैं आफ्टर जोसा। और बच्चे जो है फालतू में डरते रहते हैं कि जोसा तक जाना क्या सेफ, सीसर तक जाना क्या सेफ रहेगा। बिल्कुल सेफ रहेगा 100%। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जनरल कैटेगरी में जिनका रैंक 50,000 तक आ रहा है या 50,000 से बाहर निकल रहा है, ओबीसी कैटेगरी में 70,000 तक जा रहा है, SC में जो है उनका 1.5 लाख 2 लाख तक जा रहा है या फिर 2.5 लाख तक भी जा रहा है, और ST कैटेगरी में 3.5 लाख 4 लाख तक रैंक जा रहा है, उनको C7 राउंड का वेट करना चाहिए। उनको जो भी ऑप्शन मिल रहे हैं उसमें चाहे तो वो सेव करके रख लें, चाहे तो सेव ना करें वो स्टेट वाले ऑप्शन को। उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ 100% मिल रहा है। अगले वीडियो में हम लोग GFTI की बात करेंगे। ये GFTI का जो वैकेंट सीट का जो रहता है
जो प्रोसेस रहता है ये और ज़्यादा वहाँ पे वैकेंट सीट की जो स्ट्रेंथ होती है, जो नंबर ऑफ सीट्स होती है वो बहुत ज़्यादा रहती है क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चा GFTI ही छोड़ता है लास्ट में जब उसको कोई बेटर ऑप्शन मिल रहा होता है। तो NIT जमशेदपुर में 34 सीटें अदर स्टेट में खाली थी, होम स्टेट में 14, सिविल CS इलेक्ट्रिकल मटेरियल प्रोडक्शन EC इन ब्रांचेज में ये सीट्स खाली रह गई थी। और NIT सिलचर में अदर स्टेट में 68 सीटें खाली थी, होम स्टेट में 12, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल CS EC और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इन ब्रांचेज में ये सीट खाली रह गई थी पिछले साल NIT सिलचर में आफ्टर जोसा राउंड। तो ये था आपका NIT के जो सीट वैकेंट रह जाती हैं आफ्टर जोसा और CSAB राउंड में, जब इनके लिए स्पॉट राउंड 2 स्पेशल राउंड करवाए जाते हैं CSAB राउंड में। ये उनका छोटा सा एक रिव्यू था, मैंने बता देना जरूरी समझा बच्चों को क्योंकि बहुत सारे बच्चे पैनिक हो रहे हैं, डर रहे हैं। मैं फिर बता दूं अगले वीडियो में हम लोग GFTI की बात करेंगे। समाधान ई-बुक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया उसको कर लीजिए, बहुत ही काम का है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे वीडियो लेक्चर उसमें दिए हुए हैं। इस वीडियो को बनाने का मोटिव ये था कि जिन बच्चों को अलॉटमेंट मिल रहे हैं, कॉलेज अभी जिनको मिल रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। मैंने पहले बता दिया है, एक क्राइटेरिया के बाहर अगर आप निकल रहे हैं रिजेक्ट कर दीजिए, नहीं निकल रहे हैं एक्सेप्ट कर लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या है कि आप अगर वेट करते हैं CSAB राउंड तक, तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको NIT भी मिल सकता है, बस आपको वेट करना पड़ेगा, धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काउंसलिंग करनी है। और दूसरी चीज़ ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है वो इन्फॉर्मेशन आपके काम की है, आपके बहुत ज़रूरी है आपके लिए काउंसलिंग के लिए। और अगर कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी रह जाती है, हम लोग आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे हैं, तो आप कॉल करिए, कॉल करने के बाद आपको पूरा समाधान दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर जरूर करिए उन बच्चों के लिए जिन बच्चों तक ये सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।